Hello, myself B.S. Meena, Principal, Government College, Savai Madhopur. Today we start glycolysis. Glycolysis, there are two words. One is glycose, it means sugar. Second is lysis. Lysis means dissolution, विघटन. ग्लाइकोलाइसिस को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कुछ पॉइंट्स के आधार पर. यह 10 एंजाइम उत्प्रेरक क्रियाओं का वह क्रम है जिसमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज को 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में बदला जाता है तथा एटीपी का उत्पादन होता है. ओके, 10 अभिक्रियाएं हैं जिसमें एक जो अणु ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है 2 अणु पायरुविक अम्ल में तथा इस दौरान एटीपी निर्मित होती है. इसको एक समीकरण के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं. ग्लूकोज प्लस 2 एटीपी प्लस 2 NAD plus 4 ADP. It convert into 2 pyruvic aml plus 4 ATP plus 2 H2O plus 2 NADH2. तो इस क्रिया को हम दूसरे शब्दों में इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं. ग्लूकोज का ऑक्सीकरण पायरुविक अम्ल में. इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण पायरुविक अम्ल में. नंबर 2, NAD प्लस का अपचयन NADH2 में. और नंबर 3, ATP का फॉस्फीकरण ATP में. ग्लूकोज पाचय का यह केंद्रीय परपथ है. अगली बात, ग्लाइकोलाइसिस घुलनशील कोशिका द्रव्य मीन्स सिस्टोसॉल में संपन्न होता है. नंबर 4, इसे EMP पाथवे भी कहते हैं. और नंबर नेक्स्ट, ग्लूकोज का अपचयन 2 फेजेज में होता है. जो ग्लूकोज का अपघटन 2 फेजेज में होता है. नंबर 1 फेज फॉस्फोराइलेशन फेज, अर्थात प्रथम 5 अभिक्रियाएं जिसमें ग्लूकोज चेंज इनटू 2 PGAL फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड. फेज सेकंड, इसको कहते हैं पे ऑफ फेज. ये द्वितीय फेज है जिसमें भी 5 अभिक्रियाएं आती हैं. 2 PGAL चेंज इनटू 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. वी कैन एक्सप्लेन इन ड्यू. ग्लूकोज जो फर्स्ट पेज है या फर्स्ट रिएक्शन है वो है फॉस्फोराइलेशन. ग्लूकोज ड्यू टू फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस इन प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज और Mg प्लस आयंस, इट चेंज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. सेकेंड फेज आइसोमराइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोमरेज. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंज इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. ये आइसोमर है इसका. ये नेक्स्ट फेज है पुनः फॉस्फोराइलेशन सेकंड इन प्रेजेंस ऑफ सेम एंजाइम्स आइसोमरेज काइनेज हेक्सोकाइनेज या काइनेज. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंज इनटू ग्लूकोज 1,6 डाइफॉस्फेट. देन नेक्स्ट फेज cleavage in presence of aldolase enzyme. It break down into 2 triodes. One is DHAP dihydroxyacetone phosphate or second is PGAL phosphoglyceraldehyde. Then next phase isomerization. DHAP in presence of enzymes isomerase, it convert into PGAL. तो इस प्रकार PGAL के 2 मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है. अब फेज सेकंड शुरू होती है. सेकंड फेज का जो फर्स्ट रिएक्शन है वो कहलाती है इसकी ऑक्सीडेटिव
phosphorylation. In presence of enzymes dehydrogenase, NADP plus 2-NADP plus change into 2-NADH2. It go through ETS and produce 6 ATP in ETS chain. तो इस तरह से 6 ATP का निर्माण होता है यहाँ पर. तो इससे जो प्राप्ति होती है वो है 2 molecules 1,3-diphosphoglyceric acid. Then next phase, ATP synthesis. In presence of Mg ions, it change into 2 molecule 3-PGA. So 2 ATP molecules are formed by 2 process. Then next phase, isomerization. In presence of mutage enzymes की उपस्थिति में 3-PGA is isomerized into 2-PGA. 2 molecules बनते हैं इसके 2-PGA. 3-PGA के बजाय किस पर फॉस्फेट ग्रुप आ गया? 2 नंबर पर आ गया 2-PGA. Then next process, dehydration means वाटर का वहां निकलना. In presence of enzymes enolase, Mg ions और /Mn. It change into PEP, phosphoenol pyruvic acid. Then last step, ATP synthesis. In presence of kinase, enzymes Mg plus or K plus, it change into 2 molecules pyruvic acid and 2 ATP are produced. तो इस तरह से जो अपनी प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस की साइटोप्लाज्म या सिस्टोसोल में कंप्लीट होती है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये दोनों अवस्था में हो सकती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में और अनुपस्थिति में. परंतु उपस्थिति की बात करें तो यहाँ पर नेट जो प्रोडक्टिविटी है एटीपी की वो 10 है, परंतु 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स जो फर्स्ट फेज है उसमें कंज्यूम हो जाते हैं. तो जो नेट प्रोडक्टिविटी है वो केवल 8 एटीपी की है. तो ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस इन एरोबिक रेस्पिरेशन, how many ATP produced? There are 8. 8 ATP are formed during this process. Thank you very much.